हेलो फ्रेंड्स, आज हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसको हम वर्नर थ्योरी के नाम से जानते हैं। वर्नर एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने 1893 में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के स्ट्रक्चर्स के लिए एक थ्योरी को प्रपोज किया, जिसको वर्नर थ्योरी के नाम से जाना जाता है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, every metal atom has two types of valencies. One is called as primary valencies and second is called as secondary valencies. Both types of valencies are represented by any metal atom once. एक ही साथ में रिप्रेजेंट की जाती हैं। प्राइमरी वैलेंसीज आर आयनाइजेबल, वो आयनाइज हो सकती हैं और वो डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट की जाती हैं, जबकि हमारी जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है वो हम फुल लाइन से, थिक लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं नॉन आयनाइजेबल वैलेंसीज। प्राइमरी वैलेंसीज आर सेटिस्फाइड बाय द ऑक्सीडेशन नंबर। जो प्राइमरी वैलेंसीज होती है वो मेटल एटम आयन के ऑक्सीडेशन नंबर के करस्पॉन्डिंग होती है, जबकि हमारे पास जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है, सेकेंडरी वैलेंसीज उसके कोऑर्डिनेशन नंबर से सेटिस्फाइड होती है। कोऑर्डिनेशन नंबर के इक्वल हमारी सेकेंडरी वैलेंसीज होती हैं। इस तरह से ये दोनों वैलेंसीज होती हैं और किसी भी मेटल एटम या आयन वो अपनी प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसीज को सेटिस्फाई करना चाहता है। नाउ द सेकेंड पॉइंट दिस, एवरी मेटल एटम wants to satisfy both types of valency. So negative ion may function both as primary and secondary valency in a coordinated compound. Now the third point is, has fixed number of secondary valencies. And number 5 point is, the ligands which satisfy the secondary valencies are always directed towards fixed position in the space. जो हमारा कोऑर्डिनेशन स्पेयर है उसमें उनकी पोजीशन फिक्स होती है, वो डायरेक्टेड होती है एक पर्टिकुलर पोजीशन पर, और उसी के कारण हमारी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री होती है। द ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स इज डिटरमाइंड बाय द नंबर एंड अरेंजमेंट ऑफ सच लिगेंड्स, जिसको हम सेकेंडरी वैलेंसीज कह रहे हैं इन स्पेस। इफ ए मेटल आयन हैज द सेकेंडरी वैलेंसीज 4, देन इट्स ज्योमेट्री विल बी टेट्राहेड्रल और द स्क्वायर प्लानर। यदि किसी की जो है कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ 4 है और उसकी जो ज्योमेट्री यहाँ पर लिगेंड है, लिगेंड की संख्या 4 में है, वैलेंसी 4 है, सेकेंडरी वैलेंसी आप कुछ भी कह सकते हैं उसको, सेकेंडरी वैलेंसी या नंबर ऑफ लिगेंड्स, तो उसकी जो ज्योमेट्री होगी वो टेट्राहेड्रल होगी या स्क्वायर प्लानर होगी। बट नाउ इफ इट हैज द सेकेंडरी वैलेंसीज इज 6, अगर उसकी सेकेंडरी वैलेंसी 6 है, लिगेंड संख्या में 6 है, देन द ज्योमेट्री ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स विल बी ऑक्टाहेड्रल। तो ये सब कुछ डिपेंड करता है हमारी सेकेंडरी वैलेंसीज पर। उन सेकेंडरी वैलेंसीज के आधार पर ही उसकी ज्योमेट्री डिसाइड होती है किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की। और अब हम इस थ्योरी के आधार पर जो वर्नर के ये हमने 4 पॉइंट डिस्कस किए हैं कि 2 प्रकार की वैलेंसी होती है, प्राइमरी सेकेंडरी, कौन सी आयनाइजेबल होती है प्राइमरी वैलेंसीज, और सेकेंडरी वैलेंसीज में प्राइमरी वैलेंसीज आर आयनाइजेबल, सेकेंडरी आर नॉन आयनाइजेबल, और इस प्रकार से उनकी पोजीशन होती है। तो अब इसके आधार पर हम कुछ एग्जाम्पल लेके उसको फार्मुलेट करेंगे कि किस प्रकार से हमारी ये थ्योरी इस चीज को प्रपोज करती है। The designation and formulation of
कोबाल्ट थर्ड एमीन्स ऑन द बेसिस ऑफ दिस थ्योरी, जैसे हम COCl3 into 6NH3, COCl3 into 5NH3, COCl3 into 4NH3 and CO. You can see this. ये हमारे पास अलग अलग एक ही कॉम्प्लेक्स हैं, एक ही टाइप के लिगेंड हैं। तो किस प्रकार से हम इनमें प्राइमरी वैलेंसीज और सेकेंडरी वैलेंसीज को डिस्कस करेंगे। नाउ यू कैन सी हियर इज द COCl3 into 6NH3। यहाँ पर देखिए 6 लिगेंड है, 6 अमोनिया लिगेंड है जो हमारी कंप्लीट लाइन से, थिक लाइन से रिप्रेजेंट हो रही है। 1 2 3 4 5 6 और ये ऑक्टाहेड्रल पोजीशन में इसका जो स्ट्रक्चर बन रहा है कंप्लीटली वो ऑक्टाहेड्रल बन रहा है। ये ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर शो कर रही है। ये 6 एमिनो जो सेकेंडरी अमोनिया है ये सेकेंडरी वैलेंसीज यहाँ पर शो कर रही हैं और ये डायरेक्टेड है ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग स्पेस में। और यहाँ पर जो प्राइमरी वैलेंसीज हैं, 3 प्राइमरी वैलेंसीज आर Cl Cl Cl। ये 3 Cl क्लोराइड आयन यहाँ पर प्राइमरी वैलेंसीज की तरह कार्य कर रही हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर देखिए CONH3 यहाँ पर 3 ऑक्सीडेशन स्टेट है जो कि यहाँ इस सेटिस्फाई कर रही हैं ये 3 क्लोराइड मिलकर। तो 3 प्लस और यहाँ 3 माइनस टोटल कंपाउंड यहाँ पर न्यूट्रल हो जाता है प्लस और माइनस चार्जेस के आधार पर। तो इस तरह से यहाँ पर जो ये प्राइमरी वैलेंसीज है Cl ये इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट के अकॉर्डिंग होती हैं। नाउ द सेकंड केस इज वेयर यहाँ पर देखिए 5 अमोनिया लिगेंड है और यहाँ पर जबकि हमारे पास इसकी ज्योमेट्री क्या है, ऑक्टाहेड्रल है। ऑक्टाहेड्रल यहाँ पर 6 लिगेंड होनी चाहिए थी। तो यहाँ पर जो एक Cl है वो लिगेंड की तरह कार्य करने लगता है। तो यहाँ पर जो प्राइमरी वैलेंसीज की तरह था यहाँ पर अब वो प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी वैलेंसीज की तरह कार्य कर रहा है। आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 अमोनिया लिगेंड हो गई। ये जो Cl है ये Cl यहाँ पर हमारे पास में प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसीज की तरह दोनों की तरह कार्य कर रहा है। तो यहाँ पर टोटल चार्ज अब न्यूट्रल रूप पे यहाँ पर कॉम्प्लेक्स पर जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स हमारा पर बन रहा है, यहाँ CO का पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है। ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर इन 2 Cl के द्वारा जो प्राइमरी वैलेंसीज यहाँ पर 2 Cl है वो ही यहाँ पर इन Cl के द्वारा बैलेंस की जा रही है। नाउ द थर्ड केस इज वेयर द लिगेंड्स आर 4। यहाँ 4 लिगेंड्स है, 4 अमोनिया ग्रुप है। तो यहाँ पर 4 एमिनो ग्रुप हैं जबकि हमारे पास रिक्वायर्ड कितने हैं ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री के लिए 6। तो 2 Cl लिगेंड्स यहाँ पर प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी की तरह वर्क करेंगे। ये अमोनिया 2 3 4 अमोनिया है और ये 2 Cl यहाँ पर प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी की तरह वर्क कर रही है। जब यहाँ पर 2 Cl अंदर आ जाता है, कॉम्प्लेक्स में आ जाता है, कॉम्प्लेक्स आयन में बन जाता है, तब यहाँ पर देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी और कम हो जाती है, 1 यूनिट कम हो जाती है। केवल 1+1 ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर कोबाल्ट की बची हुई है, शो कर रहा है यहाँ पर ये। तो अब यहाँ पर इस आयन पर प्लस चार्ज है जो सेटिस्फाई होगा, -1 हमारी प्राइमरी वैलेंसी जो बची है उसके द्वारा वो सेटिस्फाई हो जाता है और टोटल कॉम्प्लेक्स का चार्ज न्यूट्रल हो जाता है, 0 हो जाता है। अब ये फोर्थ केस है जब यहाँ पर हमारी केवल 3 ही लिगेंड बची हैं, 3 अमोनिया मॉलिक्यूल बचे हैं। 3 अमोनिया मॉलिक्यूल बचने पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तीनों की तीनों क्लोराइड जो प्राइमरी वैलेंसीज थी वो प्राइमरी वैलेंसीज भी एज वेल एज सेकेंडरी वैलेंसीज की तरह कार्य कर रही हैं। यहाँ पर इस प्रकार से ये डायरेक्टेड स्पेस में है, ऑक्टाहेड्रल पोजीशन है और ये 3 क्लोराइड जो हमारे ऑक्टाहेड्रल पोजीशन लिए हुए हैं वो यहाँ पर प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी की तरह कार्य कर रही हैं और ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर पूरा कोऑर्डिनेशन का जो चार्ज है वो 0 हो जाता है। अब यहाँ पर हम बात करें कि प्राइमरी और सेकेंडरी के आधार पर हम जैसे इसमें डिस्कशन कर रहे हैं, तो यहाँ पर जब हम इसको किसी सॉल्यूशन में डिसॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो प्राइमरी वैलेंसीज को हम यहाँ पर कह रहे हैं, बर्नर थ्योरी जो कहती है कि प्राइमरी वैलेंसीज आर आयनाइजेबल एंड सेकेंडरी वैलेंसीज आर नॉन आयनाइजेबल। तो यहाँ पर जब इसका आयनाइजेशन होगा किसी सोल्यूशन में जाने पर जो आयन में कन्वर्ट होगा, एक कॉम्प्लेक्स आयन बनेगा और दूसरा प्राइमरी आयन
जो प्राइमरी वैलेंसी है वो आयन शो करेगी। तो यहाँ पर जो आयन बनेंगे, तो टोटल अगर हम आयन की बात करें, टोटल आयंस इन सॉल्यूशन, टोटल आयन इन सॉल्यूशन में बात करें तो यहाँ पर टोटल 3 1 प्लस 3 बनेंगे। क्यों? क्योंकि एक हमारा आयन ये बनेगा और 3 आयन हमारे ये बनेंगे। इस तरह से 1 प्लस 3 यहाँ पर टोटल आयन बनेंगे। इसमें यहाँ बात करें तो यहाँ पर हमारे पास में एक आयन ये बनेगा, 2 आयन ये बनेंगे, तो 1 प्लस 2 इजिकल टू 3 टोटल आयन बनेंगे। यहाँ पर जो हमारे पास 4 आयन बन रहे थे। अब नेक्स्ट एग्जांपल में यहाँ बात करें तो एक आयन ये फॉर्म होगा और एक आयन ये फॉर्म होगा, तो टोटल यहाँ पर 1 प्लस 1 इजिकल टू 2 आयन फॉर्म होंगे। और इसी तरीके से इस लास्ट एग्जांपल में इसके फॉर्म में देखें हम, तो यहाँ पर केवल एक ही सिंगल कॉम्प्लेक्स आयन यहाँ पर प्राप्त होता है। इस तरीके से यहाँ पर हमारे आयनाइजेबल पोजीशन भी जो हमारी प्राइमरी वैलेंसीज हैं, सेकेंडरी वैलेंसीज हैं, किस प्रकार से आयनाइजेशन हो रहा है, किस प्रकार से उनकी पोजीशन चेंज हो रही है, किस प्रकार से कोई लिगेंड प्राइमरी और सेकेंडरी की तरह कार्य करने लगती हैं उस मेटल के ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करने के लिए। That was the Berners coordination theory, according to which 2 types of valencies, primary valencies and secondary valencies, किस प्रकार से किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में ये एग्जिस्ट करती है।